अब हम आ चुके हैं अपने यूजर के अकाउंट में। तो जो हमारा यूजर का अकाउंट है वो उसका वॉलेट बैलेंस अभी 0 है, क्योंकि उसके पास उसने अभी नया नया अकाउंट बनाया है। तो अगर उसको पैसे ऐड ऑन करने हैं तो वो कैसे करेगा? तो अब हम इसके बाद जाएंगे सीधे ऐड मनी के सेक्शन पे। ऐड मनी के सेक्शन पे जाकर के जो भी हमारा ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ यूपीआई या आईएमपीएस का, उस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये बैंक नेम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है, आईएफएससी कोड आ रहा है, अकाउंट नेम आ रहा है और यूपीआई आईडी आ रही है, और उसके नीचे आ रहा है हमारा क्यूआर कोड, जिसको हमारे यूजर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। फिर जब वो पेमेंट कर लेगा तो उसको यहाँ पे अपना बाय डेट का यूटीआर नंबर डालना है, जो ट्रांजैक्शन नंबर है बेसिकली हमारा। फिर उसके बाद उसको एक उसका प्रूफ भी अपलोड करना है, जो उसने प्रूफ के तौर पे एक स्क्रीनशॉट लिया होगा अपने पेमेंट का। फिर उसको एक अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट उसने सबमिट किया है। लेटर सपोज कि मैंने अभी 3,000 रुपये किए थे, तो मैंने 3,000 रुपये यहाँ डाल दिए। इस चेक बॉक्स को मैंने टिक कर दिया और फिर सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो हम आज के हमारे हिस्ट्री के पेज में रिडायरेक्ट हो गए। तो अब इसमें हमारा अमाउंट दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है कि हमने क्रेडिट के लिए मांगा था, कि हमने विड्रॉल के लिए मांगा था, और अभी रिमार्क डिपॉजिट रिक्वेस्टेड है, जस्ट बिकॉज अभी हमारे मास्टर ने या सुपर ने या एडमिन ने, जिसके अंदर भी अकाउंट है, उसने अप्रूव नहीं किया है इसको। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मास्टर के अकाउंट में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने 3,000 रुपये का विड्रॉल मांगा था, वो डिपॉजिट मांगा था, तो हमारे पास 3,000 रुपये का डिपॉजिट आ रहा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो दिखाई दे रहा है, यूज़र का ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रही है जो हमने इनपुट करी थी, और हमारा अमाउंट वो जो हमने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है वो, फिर हमारा स्टेटस जो भी था। अब एडमिन इसको जाकर के अप्रूव कर सकता है, जैसे एक रिमार्क लिख करके रिसीव्ड, और उसको अप्रूव कर दिया। तो ये हमारा अप्रूव हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे यूजर्स के सेक्शन में। हम इसी पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो रिमार्क हमारा रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये रिमार्क चेंज हो गया है जस्ट बिकॉज हमने रिक्वेस्ट किया था अभी, और अभी अब रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। अब हम आ जाते हैं हमारे होम पेज पे। इस पे आके हमको लॉग इन करना है जस्ट बिकॉज सेशन टाइम आउट हो गया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे यूजर के वॉलेट में 3,000 रुपये आ चुके हैं। अब उसको अगर विड्रॉ करना है तो वो कैसे करेगा? तो अब उसको विड्रॉ के पेज पे जाना है। उस विड्रॉ पे के पेज पे जाने के बाद उसको अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, जो उसका अकाउंट नंबर है वो, उसके साथ उसका बाकी डिटेल्स, जिस अकाउंट में उसको पैसा चाहिए, आईएफएससी कोड, होल्डर नेम, और ये रहा हमारा बैंक नेम। यहाँ से उसको सबमिट करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद उसको बस अपना अमाउंट लिखना है कि उसको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। तो अगर अब हम चाहें कि हमको अपनी डिटेल्स चेंज करनी है तो हम फिर से अपनी डिटेल्स जाकर के अपनी डिटेल्स से चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमको अभी विड्रॉ करना है तो हम विड्रॉ करने के लिए, जैसे मुझे अभी 1,500 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 1,500 रुपये करके यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो अभी हमारा जो विड्रॉ है वो रिक्वेस्टेड है। अब आ जाते हैं हम अपने मास्टर में। तो जो हमारा पेंडिंग विड्रॉल है उसमें अभी 2,000 दिखा रहा है, तो हम इसमें जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे यूज़र है उसने 1,500 रुपये का किया था,
जो हमारा करंट यूजर है 232323, और इसका जो विड्रॉल है वो अभी पेंडिंग में है। तो हम यहाँ से आकर के अपना यूजर की सारी डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं, जिसमें उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सब कुछ होगा अमाउंट के साथ, और यहाँ से आकर के हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। हमने इसको अप्रूव कर दिया। अब हम जाते हैं हमारे यूज़र के पेज में। तो यहाँ पे जो हमारा रिमार्क है वो डेबिटेड का अप्रूव हो गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं वो अप्रूव हो गया। तो उससे पहले हमारे अकाउंट में 3000 थे, तो अब हमारे अकाउंट में से 1500 रुपये बचे हुए हैं। इनकेस मुझे अभी विड्रॉ करना है फिर से, तो मेरे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, मैं इस पर जाकर मैंने 500 रुपये की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। अब मैं होम पेज पे फिर से वापस आ जाता हूँ अपने। तो अब मेरे अकाउंट में 1500 थे, अब 1000 हो गए हैं, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट से तुरंत वो उतना पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो सीधे मास्टर या एडमिन या सुपर एडमिन के पास चले जाएंगे, और जब वो अप्रूव करेंगे तो उतना हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा।